इमली की चटनी खाना किसे नहीं पसंद है, सभी को पसंद आता है और बनाना भी आसान है, झटपट बन जाते हैं और इसे बच्चों को तो बेहद ही पसंद आता है। चलिए देख लेते हैं हमने किस तरह से इसे बनाकर तैयार किया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने इमली ले लिया था। इमली को हमने 3 से 4 घंटे के लिए पानी में ऐसे भिजा हमने छोड़ दिया था। हमने नॉर्मल पानी डाला था। देखिए अच्छी तरह से फूल गए हैं और क्या करना है, इसके जो बीज होते हैं ना, इसके सारे बीज हमें मसल कर निकाल लेना है। देखिए इस तरह से किसी किसी में बीज होता है, किसी किसी में बीज नहीं होता है। हमने जो ले लिए हैं इमली, इसमें बीज है। देखिए इस तरह से हम इमली को बीज निकाल लेना है। इसके रेशे भी रहते हैं सारे, हमने इसके निकाल लिए हैं, अलग कर दिए हैं। अब ले लेते हैं मिक्सी का जार। मिक्सी के जार में हमें इमली को डाल देना है। उसके बाद से इसका हमें पेस्ट बना लेना है। देखिए इसको हमने इसका पेस्ट बना लिया है। अब ले लेते हैं वही वाला हमने बर्तन ले लिया है और एक छलनी ले लिया है, स्ट्रेनर, और उसी में डाल देना है और स्पून के सहायता से इसे हम माने निकाल लेते हैं, जो छान लेते हैं। जो इसके रेशे वैसे रहते हैं ना, सारे निकल जाएंगे। देखिए इस तरह से इसका बीज भी थे, इसके रेशे भी थे, हमने निचोड़ लिए हैं। दबा दबा के सारे इसका जूस निकाल लेना है। देखिए बड़ी आसानी से निकल जाता है। चलिए इसे हम साइड में रख देते हैं। आपको दिखा देते हैं, हमने ज़्यादा पानी नहीं डाले थे, 1 से 1.5 गिलास ही हमने पानी डाले थे। इस तरह से पतला है इसका घोल। अब चलिए दिखा देते हैं आपको। इधर गैस पर हमने पहले से कढ़ाई रख दिया था। हमने 1 चम्मच तेल डाला है। तेल के गर्म होते ही डाल देना 1 छोटा चम्मच जीरा और छोटा चम्मच हमें हींग डाल देना है। और डालने के बाद जो इमली का पल्प था, पल्प को डाल देना है और इस तरह से चलाते रहना है ताकि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। गाढ़ा हो जाने के बाद इसमें हमने 1 कटोरी चीनी डाल दिया है। आपके पास गुड़ हो तो गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास इस समय गुड़ नहीं था, इसलिए हमने चीनी डाल दिया है। अब इसे लगातार चलाते रहना है ताकि थोड़ा सा इमली है जो पक जाए। देखिए अब इसी स्टेज पे हमें डाल देना है जीरा का पाउडर, सौंफ पाउडर, गरम मसाला, काला नमक, सादा नमक और काली मिर्च पाउडर डाल देना है। और 1 चम्मच डाल देना है कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कलर बढ़िया आएगा। वैसे मसाले अपने अनुसार डाल सकते हैं। सौंठ का भी पाउडर हमने डाल दिया है। अब इसे बढ़िया से चला लेना है। हमारी खट्टी मीठी चटनी देखिए झटपट बनकर तैयार हो गई है। आप इसे किसी भी चटनी, समोसा और कचौड़ी जिसके भी साथ खाएंगे आपके ये फेवरेट बन जाएंगे। देखिए हमारे इमली की चटनी बनकर तैयार है। अब इसे चलिए गर्मा गर्म निकाल लेते हैं एक प्याले में। आप इसे फ्रिज में रखकर 1 सप्ताह तक इसे एंजॉय कर सकते हैं। चलिए अब इसे साइड में रख देते हैं। हमारी इमली की चटनी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार है। चलिए इसे हमने साइड में रख दिया है। अब चलिए इसका हम दिखा देते हैं कितने बढ़िया हमारे इमली की चटनी बनकर तैयार है। आप रोटी, पराठे, पूड़ी, किसी भी कचौड़ी, समोसे सबके साथ इसे सर्व कर सकते हैं। अब चलिए आज बना लेते हैं चटपटी सी चाट। हमारे बच्चों को तो बेहद ही पसंद आया। आप ज़रूर इसे ट्राई करिएगा, आपको भी बेहद पसंद आने वाला है। चलिए देख लेते हैं। हमने इमली की चटनी बना कर रख लिया है। इधर हमने ले लिया है धनिया पत्ता, ढेर सारा धनिया पत्ता जार में डाल देना है और वापस से हमें डाल देना 7 से 8 हम लहसुन की कलियां डाल देंगे और 5 से 6 हरी मिर्च डाल देना है। थोड़ा हम चटपटी बनाएंगे और इसमें डाल देना है 1 बड़ा चम्मच दही। दही के जगह आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं और स्वाद के अनुसार नमक डाल देना है और जार का ढक्कन लगाकर देखिए ग्रीन चटनी हमने बना लिया है। कितनी चटपटी टेस्टी हमारे ग्रीन चटनी बनकर तैयार हो गए हैं। जार में से बढ़िया से इसे निकाल लेते हैं। चलिए अब इसे हम साइड में रख देते हैं। हमारी 2 तरह की चटनी बनकर तैयार है। और इधर एक मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 बड़ा चम्मच ले लेना है जीरा का पाउडर,
लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च पाउडर, काला नमक ले लेना है। ये सारे मसाले को हम मिला लेते हैं और इसका आज चाट बनाने वाले हैं, अलग से हमें जीरा भुनने की ज़रूरत नहीं है। ये चटपटी से हमारे चाट के मसाले बनकर तैयार है। अब इसे साइड में रख देते हैं। इधर हमने एक परात ले लिया है। परात में हमने ले लिया है एक बड़ा कटोरा हमने मैदा ले लिया है। और अब 1 चम्मच हमने ले लिया है अजवाइन, हाथों से क्रश करके डाल देना है। और 1 चम्मच हमने घी ले लिया है। और घी डालने के बाद इसमें हमें डाल देना है 3 से 4 चम्मच रिफाइंड तेल डालना है। हमने छोटे चम्मच का इस्तेमाल किया है, डाल देना है। उसके बाद से फिर मैदे में बढ़िया से इसे हमें मिला लेना है। इसका आटा क्या नरम नहीं रहता है, थोड़ा सा हार्ड ही रहता है पापड़ी के लिए आटा। मिलाने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हमें टाइट आटा तैयार कर लेना है। हमारी बेटी बहुत दिन से बोल रही थी चाट बनाने के लिए, चाट बनाओ, पापड़ी चाट बनाओ। तो आज हमने सोचा कि चलो आज चाट ही बना देते हैं। और देखिए इस तरह से हमने इसका टाइट आटा तैयार कर लिया है। इसे हमें रेस्ट के लिए नहीं रखना है। इसमें से छोटा छोटा हमें लोइया ले लेना है। जितने छोटे आप इसका लोइया रखेंगे उतने ही पतले पतले हमारे जो पापड़ी बनकर तैयार होंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ तक आपने हमारे वीडियो को देख लिया है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं और हमें बताइएगा कि आज की हमारी रेसिपी आपको कैसे लगी। देखिए अब घंटों का काम हम झटपट से आज बनाने वाले हैं। और पतले पतले पापड़ी हमें बना लेना, जिस तरह से हम पूड़ी बनाते हैं ना उसी तरह से पूड़ी हमें बना लेना है। बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। और पापड़ी बनाने के लिए बहुत सारा बड़ी सी रोटी बनाओ और उसे कट करो, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और आज हम फटाफट वाली पापड़ी बनाकर तैयार करेंगे और एक के ऊपर एक हम रखते जाएंगे। इससे हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। और अब इसका बाद ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे इसके लोइया लीजिएगा। देखिए हमने एक साथ 4 से 5 रख दिए हैं और कांटा वाला स्पून ले लिया है हमने। और उसके बाद से क्या करेंगे ना, इसको हम मैंने छेद करते जाएंगे, पिक करते जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो हम पापड़ी बनाएंगे वो फूलेंगे नहीं। अगर इसमें हम छेद नहीं करेंगे तो पूड़ियों के तरह ये फूलने लगेंगे, है ना। आप ये आसान काम देखिए सारे पूड़ियों में इसी तरह से हम छेदा कर लेते हैं। और एक के ऊपर एक हमने रखा है तो ये मत सोचिएगा कि सारे आपस में चिपक जाएंगे। देखिए अकेले करना रहता है किचन में, बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए ये तरीका बहुत ही आसान हमें लगता है। अब चलिए, इधर हमने पहले से ही तेल गरम कर लिया है। तेल गरम होने के बाद हमने एक बैच पापड़ी को तल लिया था और पापड़ी तलने के बाद ही वो ख़त्म हो गए थे, हमारे बच्चों ने रहने नहीं दिया। अब चलिए, अब तेल में हमने इसको डाल दिया है और उसके बाद से इसे हम पलट देते हैं। देखिएगा सारे पापड़ी अलग अलग हो जाएंगे, कोई भी एक दूसरे में चिपकेगा नहीं। जो मुड़ गया है उसे स्पून या के सहायता से उसे पलट दीजिएगा तो पलट जाएंगे। बहुत ही खस्ता कुरकुरे पापड़ी बनकर तैयार हुए थे। देखिए सारे हमने तेल में जाते ही, गरम होते ही सारे अलग अलग हो जाते हैं। देखिए अलटते पलटते हुए हमने पापड़ी को तल लिया है। देखिए देखने से ही लग रहा है कितने कुरकुरे क्रिस्पी बने हैं हमारे पापड़ी। चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं और जो इसी तरह से जो हमें सेकेंड बैच भी हमें फ्राई करके निकाल लेना है। हमारे बच्चे तो बहुत ही खुश हो गए, कहने लगे कि इतने अच्छे पापड़ी घर में बनकर तैयार हुआ है। आप इस तरह से एक बार बना ले तो बाज़ार का कभी भी नहीं खाएंगे, बस हमेशा घर पर ही बनाना
पसंद करेंगे। देखिए हमने सारे पापड़ी बनाकर तैयार कर लिए हैं। चलिए हम आपको एक तोड़ के दिखाते हैं कितने क्रिस्पी बने हैं पापड़ी। इसे तो हमें डालना ही है। आप इसे आलू के साथ सर्व करिए। चलिए अब इसे हम पापड़ी तैयार कर लेते हैं। हमने एक प्लेट ले लिया है। प्लेट में 4 या 5 हमने थोड़ा सा बड़े बड़े ये पापड़ी बनाए हैं। अच्छा, और उबले हुए आलू हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए थे। पापड़ी के ऊपर अब आलू डाल देना है। आलू डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं, छोला डाल सकते हैं। एक प्लेट में हमने आलू डाल दिया है और दूसरी प्लेट में हमने सुबह में छोला बना लिया था सोयाबीन देकर। थोड़ा सा छोला बचे हुए थे, काबुली चना। और क्या करना, उसके ऊपर से काबुली चना को डाल देना है। आप कैसे भी पापड़ी बनाएं, उसका मेन होता है मसाला। और उसके बाद से इसमें डाल देना है सॉस। इस सॉस को हमने घर पे बनाया है। और उसके बाद से जो हमने अभी ग्रीन वाली चटनी बनाई थी, ग्रीन वाली चटनी डाल देना है। बहुत ही चटपटा, टेस्टी, स्वादिष्ट हमारे चाट बने थे। हमने घर में सभी लोगों के लिए बनाया। और फिर ऊपर से डाल देना है इमली की चटनी जो अभी हमने बनाए थे। अब डाल देते हैं दही। दही को हमने फेंट लिया था। दही इसके गाढ़ा ही रहना चाहिए, ज़्यादा पतले दही हो जाएंगे तो पापड़ी अच्छी नहीं लगेगी। अब दही डालने के बाद जो हमने मसाले तैयार किए थे वो मसाले ऊपर से छिड़क देना है। अगर ये मसाले आपके पास ना हो तो चाट मसाला डाल सकते हैं। चाट मसाला में भी तो सभी चीज़ मिले हुए होते हैं। और फिर उसके बाद से फिर हमें इमली का चटनी डालना है। जितना आपको चटपटा, तीखा, मीठा खाना हो तो उस अनुसार आप चटनी इस पर डालिएगा। लाल वाली अब ग्रीन वाली चटनी डालेंगे। फिर टोमेटो सॉस डाल देना है। और उसके बाद से फिर से इसमें डाल देना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने पापड़ी तोड़ के रखा हुआ था ना, मैं पापड़ी डालना भूल गई थी। अब यहाँ पर हमने डाल दिया है सेव भुजिया। एक बारीक वाला आता है, हमने थोड़ा सा मोटा ही भुजिया रखा है। जो हमारे पास था वही हमने इसमें डाल दिया है। ये देखिए बेहद ही स्वादिष्ट चटपटी हमारे पापड़ी चाट बनकर तैयार हुए हैं। आप एक बार खा ले तो इसका स्वाद कभी भूल नहीं पाएंगे। हमारे घर में सभी लोगों ने कहा ये तो दुकान से भी बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। अब देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। अब बाज़ार जाना बिल्कुल बंद हो जाएगा। देखिए हम आपको एक नज़दीक से दिखाते हैं कितने बढ़िया हमारे पापड़ी बनकर तैयार हुए हैं। मुंह में पानी आ रहा है। चलिए मिलते हैं इसी तरह से नई रेसिपी के साथ।